हेलो एंड वेलकम टू कैजन क्लासेस। आज तारीख है 1 अगस्त और यहां पर इसलिए तारीख को मेंशन किया जा रहा है क्योंकि आज उत्तराखंड सम्मिलित राज्य अवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2024 से संबंधित एक अधिसूचना को उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने आज उसकी घोषणा की है, या उस विज्ञप्ति को उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने अपने वेबसाइट पर डाला है। अब इसमें क्या नई जानकारी है उसको हम देखते हैं। अब जैसा कि हमें पता है कि 29 जुलाई को उत्तराखंड सम्मिलित राज्य अवर अधीनस्थ सेवा के जो प्रारंभिक परीक्षा है 2024 उसका रिजल्ट उन्होंने जारी कर दिया। तो अब प्रक्रिया क्या होगी? अब प्रक्रिया होगी मेंस परीक्षा से संबंधित फॉर्म के भरने की। तो उसी के आलोक में या उसी से संबंधित एक दिशा निर्देश कहें तो उसे लोक सेवा आयोग ने जारी किया है, जिसके अंतर्गत देखते हैं कि क्या क्या प्रमुख बातें कही गई है। इसके अंतर्गत आयोग ने यहां पर यह बात कही है कि पहली बात ये कि जो फॉर्म भरा जाएगा मुख्य परीक्षा के लिए, तो उसमें ऑनलाइन परीक्षा का शुल्क जमा करना है, एक बात। और दूसरी बात यहां पर यह है कि जो सेंटर की बात होगी, मतलब कि जहां पर एग्जाम होगा, तो उसमें यहां पर एक विकल्प आपके सामने रखा गया है कि आप किस शहर में मुख्य परीक्षा देना चाहेंगे। अब ये शहरों की जो सूची है वो तो वेबसाइट पर जाकर ही पता चलेगा। तो कहने का मतलब यहां पर यह है कि जो भी मुख्य परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी हैं वो इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि हम यहां पर यह देख रहे हैं कि आयोग की अधिसूचना के अनुसार ऑनलाइन मुख्य परीक्षा का शुल्क जमा करने और परीक्षा हेतु नगर का चयन करने से संबंधित तिथि जो है वह है 4/8/2025 से 18/8/2025। मतलब है कि 4 अगस्त से लेकर 18 अगस्त 2025 तक मुख्य परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी वो ऑनलाइन फी भी जमा कर सकते हैं और साथ ही साथ अपने पसंदीदा का मतलब यहां पर है कि जो वहां पर सूची दी जाएगी वेबसाइट में, तो उस पसंदीदा शहर में जाकर मुख्य परीक्षा वो दे सकते हैं। और उसमें यह भी कहा गया है कि आयोग के जो वेबसाइट है तो उस पर जैसे कि psc.uk.gov.in, तो उस पर जारी विस्तृत विज्ञप्ति का अवलोकन, मतलब यहां पर यह बात कही जा रही है कि यहां पर जाना है और जो यह विज्ञप्ति है उसका पूरा का पूरा ब्यौरा यहां पर दिया गया है, तो उसका अवलोकन वो अभ्यर्थी कर सकते हैं। उसमें कहा गया कि समय से पहले आप कर लें और मुख्य परीक्षा के लिए जो भी वांछित शुल्क है, वांछित शुल्क का मतलब है जो भी पैसे जमा करने हैं, जो वहां पर फीस देनी है वो वहां पर जमा करें और साथ ही साथ परीक्षा हेतु नगर का चयन करके वो अपने सेंटर को सुनिश्चित कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर यहां पर बात ये हो रही है कि आप जो अभ्यर्थी है, आपका मतलब है कि जो अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा में शामिल हो रहे हैं वो 4 अगस्त से लेकर 18 अगस्त के बीच में या 18 अगस्त तक वो क्या करें कि वह मुख्य परीक्षा के लिए शुल्क भी जमा कर दें और साथ ही साथ वह सेंटर को भी चूज कर लें। तो ये विज्ञप्ति काफी महत्वपूर्ण है उनके लिए जो लोअर पीसीएस का मेंस जिसका आयोजन किया जा रहा है कब 13 और 14 सितंबर को, तो उसमें जो शामिल हो रहे हैं उनके लिए काफी जरूरी है, क्योंकि प्री तो आपका हो चुका है, लेकिन यहां पर है कि अगर आप तय सीमा के भीतर फॉर्म को फिल करते हैं तो फिर यह आपके लिए काफी ज्यादा होगा। और हमारी सलाह यह है, मतलब कैजन क्लासेस की यह सलाह है आपके लिए कि आप शुरुआत में ही फॉर्म को फिल करें। आप अंतिम दिन, मतलब ये कि 18 अगस्त को फॉर्म फिल करें, तो आप ऐसा अगर ना करें तो वह बेहतर होगा, क्योंकि अंतिम समय में हमें पता है कि अगर मान लें कुछ तकनीकी खराबी आ गई या वेबसाइट सही से काम नहीं कर पा रहा है, या मान लें कि आपको कोई काम पड़ गया, तो मतलब कोई भी इस तरह की इमरजेंसी पड़ जाए, तो इसीलिए सलाह है कि आप शुरुआत में ही फॉर्म को फिल कर लें, ताकि बाद की जो भागा दौड़ी है या बाद की जो एक असमंजस स्थिति हो जाती है कि अब इतनी जल्दी कैसे करें, उससे आप बच सकते हैं। तो ठीक है, तो आप जो परीक्षा देने जा रहे हैं 13 और 14 सितंबर को, तो उससे संबंधित यह विज्ञप्ति काफी महत्वपूर्ण है। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात जो आपसे करना चाह रहा हूं वह यहां पर यह है कि कैजन क्लासेस जो हमारी टीम है वह इस लोअर पीसीएस मेंस से संबंधित एक पूरी की पूरी आंसर राइटिंग प्रोग्राम को आप लोगों के सामने हम लेकर आ रहे हैं, और कुछ लोग तो इसमें शामिल भी हो चुके हैं। तो आपसे एक, अगर आप शामिल नहीं हो तो आप उसमें शामिल हो। अब ये कि आप शामिल क्यों होंगे, यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न होगा आपकी तरफ से। हम चाहेंगे कि आप शामिल इसलिए हो जाएं क्योंकि जो प्रोग्राम हम इसमें करा रहे हैं, अगर उस प्रोग्राम को आप फॉलो करते हैं तो मुख्य परीक्षा में जो उत्तर लेखन है वह काफी आसान हो जाएगा। वह इस तरीके से आसान होगा क्योंकि हमने पूरा का पूरा जो आंसर राइटिंग का हमारा फॉर्मेट है, वह फॉर्मेट ठीक उसी तरीके से हमने बनाकर रखा है जो आयोग
पूछने वाला है। यहां पूछने वाले की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपको भी पता है कि इस साल जो आयोग है वह नए पैटर्न पे मुख्य परीक्षा का आयोजन कर रहा है। तो नए पैटर्न पे मुख्य परीक्षा का जो आयोजन किया जाएगा तो इसमें संभावना काफी ज्यादा है कि क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे उसकी प्रकृति कैसी होगी। तो हम इसमें यह कर रहे हैं कि जैसे पहले तो जीएस का एक ही पेपर हो रहा था, इस बार तो जीएस के दो पेपर हैं। तो हम इसमें यह कर रहे हैं कि पिछले जो परीक्षाएं हुई हैं उन परीक्षाओं में जो पैटर्न था ठीक उसी पैटर्न का हम अनुसरण करेंगे, लेकिन जो प्रश्न हम यहां पर बनाएंगे, जो प्रश्न का हमारा प्रारूप होगा, प्रश्न की जो हमारी प्रकृति होगी, वह 2 जीएस के पेपर के अकॉर्डिंग होगा। पहली बात तो यहां पर यह है। दूसरी बात हम यहां पर क्या करेंगे, जो सामान्य हिंदी का हमारा पेपर है, क्योंकि यह भी काफी जरूरी है, तो सामान्य हिंदी के पेपर से संबंधित भी हम आंसर राइटिंग कराएंगे। उसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात है, वह महत्वपूर्ण बात है निबंध। और आपको पता है कि निबंध काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। निबंध में अगर हम निबंध लेखन की बात करें या जीएस के उत्तर लेखन की बात करें तो शायद आपको यह पता हो कि दोनों के उत्तर लेखन की शैली काफी अलग अलग है। वह इसलिए क्योंकि जहां हम जीएस के क्वेश्चन की बात करते हैं तो उसमें शब्द जो सीमा होती है, जो कि आप देख भी रहे होंगे, वह 25 शब्द तक है, 100 शब्दों तक है। लेकिन अगर निबंध की बात करें तो वहां पर शब्दों की जो सीमा है वह 700 तक है। तो मतलब यहां पर यह है कि किसी भी विषय वस्तु पर हमें एक फ्लो में लिखना होगा 700 शब्दों में, और हम दूसरी तरफ देख रहे हैं कि जीएस में हमें 25 शब्द में भी जवाब लिखना है और 100 शब्दों में भी जवाब लिखना है। तो अगर किसी विषय को हमें दिया जाता है, वह विषय किसी से भी संबंधित हो सकता है, वह विषय राष्ट्रीय घटनाओं से भी संबंधित हो सकता है, अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से भी संबंधित हो सकता है, या सामाजिक मुद्दे हो सकते हैं। तो इन तमाम तरह के जो भी अलग अलग क्षेत्र हैं, उन क्षेत्र से संबंधित अगर हमारे पास ऐसे आता है और वो एग्जाम में अगर हमें लिखना हो, वो भी एक नहीं अगर 2 ऐसे अगर हमें लिखना हो, तो हमें इसमें यह जरूरी है कि उस ऐसे की रचना कैसी होगी या उस ऐसे की संरचना कैसी होगी, कैसे हम किसी भी विषय पर 700 शब्दों में हम उस पर लिख सकते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं यहां पर कि जो निबंध है उसकी प्रकृति काफी अलग होती है। तो हम निबंध पर भी काम करेंगे और हम आपको यह बताएंगे कि अगर कोई भी विषय है उस विषय पर हमारे जो निबंध है वो निबंध कैसे हमें लिखना है। हम आपको उसमें यह भी बताएंगे कि जो निबंध है उसमें क्या भूमिका होनी चाहिए, क्या मुख्य भाग होना चाहिए, उसमें निष्कर्ष कैसे होना चाहिए, और अलग अलग निबंध के साथ हम कैसे अलग अलग हमारा ट्रीटमेंट होगा वह भी हम आपको उस आंसर राइटिंग प्रोग्राम में बताएंगे। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं जीएस की, तो जीएस के अंतर्गत यहां पर यह है कि चूंकि जीएस में 2 पेपर हैं, तो उस 2 पेपर में हमारी ये पूरी कोशिश रहेगी कि हम सामान्य अध्ययन के उन भागों को, जिसमें कि इतिहास है, भूगोल है, पर्यावरण है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, इस तरह के, और दूसरी तरफ ठीक अगर हम उत्तराखंड विशेष की बात करते हैं तो उत्तराखंड से रिलेटेड जो उत्तराखंड का इतिहास है, उत्तराखंड का उससे संबंधित जो करंट अफेयर्स है, जो भूगोल है, तो मतलब यह कि दोनों के मध्य हम एक बेहतर सामंजस्य को स्थापित करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, ताकि जब हम आंसर राइटिंग करें तो उस आंसर राइटिंग में हमारा पूरा का पूरा जोर जीएस के पूरे संपूर्ण जो उसकी प्रकृति है उस पर हो, ताकि हमें बेहतर से बेहतर अंक आए। तो अब यहां पर है कि 2 सूचनाएं जो थी वो आपके सामने हमने रखी है। पहली बात हमने यहां पर ये रखी है कि जो अवर अधीनस्थ जो मुख्य परीक्षा है 2024 जिसका आयोजन किया जा रहा है 13-14 सितंबर को, तो मुख्य परीक्षा का जो ऑनलाइन फॉर्म भरना है और साथ ही साथ जो ऑनलाइन फी डिपॉजिट करनी है, जमा करनी है, उसकी तिथि की बात हो रही है जो है 4 अगस्त से 18 अगस्त, मतलब 4 अगस्त से शुरुआत होगी और 18 अगस्त को यह समाप्त होगा। और दूसरी बात हमने यहां पर कही है कि आप हमारे आंसर राइटिंग प्रोग्राम में शामिल होइए, ताकि आप जो मुख्य परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं तो उसमें आपको ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले। शेष आप पर निर्भर करता है। आशा है कि हमारी यह जानकारी और जो आंसर राइटिंग से संबंधित हमने फॉर्मेट बताया शायद वो आपको समझ में आया हो। तो इसके साथ ही इस वीडियो को हम ये समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। नमस्कार।